बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने के एमबीबीएस के एडमिशन्स का जो शेड्यूल था, अब उसकी लास्ट डेट आ गई। तकरीबन 29 दिसंबर 2023 उसकी लास्ट डेट है। उसके अंदर एडमिशन्स का जो भी मुकम्मल है उसके बारे में आपको मुकम्मल गाइडेंस दूंगा कि आप लोगों के उसके मुकम्मल इंफॉर्मेशन के जो जो उसके अंदर चीज़ें हैं कि आपने अप्लाई किस तरह करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे होगा, वो सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरी डिटेल आप लोगों को इसके अंदर बताऊंगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये जो नीचे दिया गया लिंक है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है और अपना वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी लिखना है कि वैलिड ईमेल एड्रेस हो। तो आपने फिर लॉगिन किस तरह करना है, आप लोगों को जो आपने ईमेल उधर दी होगी, आप लोगों को ईमेल एड्रेस के अंदर से आपको एक आईडी मिलेगी, यूज़र आईडी मिलेगी और उसी का आपको पासवर्ड भी मिलेगा उसी ईमेल आईडी के ऊपर जो आपने वहाँ पर साइन अप में किया होगा। और उसके ज़रिए से आपने उस अकाउंट में अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने पूरा फॉर्म सामने आ जाएगा जिसको आपने फिलअप करना है। तो अब आपने ये देखना है कि एलिजिबल कौन कौन है अप्लाई करने के लिए। नस्ट के एमबीबीएस एडमिशन्स के लिए कौन कौन अप्लाई के लिए एलिजिबल है, ये हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मैट्रिक की हो और एफएससी की हो प्री मेडिकल के साथ विद 60% मार्क्स। आप लोगों के मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होने चाहिए। और आप लोगों ने जो नम्स एमडी कैट है, नम्स का जो एमसी कैट टेस्ट है 2023 का, उसके अंदर आपके कम से कम मार्क्स 55% होने चाहिए। ठीक है, नंबर एक आपका पहला क्राइटेरिया है मैट्रिक और एफएससी के अंदर 60%। और दूसरा क्राइटेरिया आपने नम्स एमडी कैट 2023, ये लाजमी है कि एमडी कैट 2023 वाला आपने 55% मार्क्स के साथ पास किया। अब नम्स एमडीकेट 2023 क्या है, ये लोकल स्टूडेंट के लिए अलग है और फॉरेन के लिए अलग है। ये आपको बताता चलूँ कि फॉर लोकल स्टूडेंट्स उन्होंने नम्स एमडीकेट 2023 के लिए पास किया होना चाहिए और उन्होंने एफएससी या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पास किया होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर से। और फॉरेन स्टूडेंट के लिए नस्ट एमडीकेट 2023 पास करना ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए नस्ट एमडीकेट 2023 पास करना ज़रूरी। जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का कोई भी एग्जाम वो पास किया होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर और उसके अंदर बायोलॉजी केमिस्ट्री लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री उसके अंदर लाजमी होनी चाहिए और जो सेकंड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स या फिजिक्स हो सकती है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेट 2 का एग्जामिनेशन लाजमी होना चाहिए। सेट 2 का एग्ज़ाम लाजमी पास किया होना चाहिए और मिनिमम स्कोर उसका 550 मार्क्स होना चाहिए। इन ईच सब्जेक्ट और फॉरेन एमकेट एग्जामिनेशन, या फॉरेन का जो एमकेट एग्जामिनेशन वो पास हो या यूकेट एग्जामिनेशन हो 55% मार्क्स साथ, अगर वो उनका क्लियर होगा तो तभी वो अप्लाई करने के एल हों। और नस्ट के अंदर कौन कौन पढ़ सकता है, कौन कौन स्टडी कर सकता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो पाकिस्तानी स्टडीज़ पाकिस्तान के अंदर जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एफएससी की है, मैट्रिक की है, वो लोकल सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेन सीट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तानी हैं लेकिन पढ़ा उन्होंने बाहर है, अब्रॉड में पढ़ा है, तो वो लोकल सीट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और फॉरेन सीट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ड्यूल नेशनल है वो लोकल सीट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और फॉरेन सीट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो फॉरेनर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लोकल सीट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम लोग अपना मेरिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एमबीबीएस के अंदर एडमिशन के लिए आप लोग मेरिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका तरीकाकार आपको बता देते हैं कि आपके नम्स एमडीकेट के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, या जो सेट 2 है उसके अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। ए लेवल हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट के लिए आपके 40% और मैट्रिक ओ लेवल एसएससी के लिए आपके पास 10% मार्क्स होंगे। फिर आपने इनमें से कैलकुलेट करने के बाद आपका जो एग्रीगेट है वो बनेगा। अब हम फीस स्ट्रक्चर चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं फीस स्ट्रक्चर लोकल स्टूडेंट्स का। जो लोकल स्टूडेंट का फीस होगी वो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर होगी और ये सारा कुछ मिलाकर तकरीबन बनती है 1,12,01,138 रुपीज़, यानी 1,12,0138 रुपीज़। ये पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर
फीस स्ट्रक्चर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स की जो फीस होगी वो डॉलर्स के अंदर होगी, और ये फीस बनती है तकरीबन सारा कुछ सेम है, और ये फीस बनती है 1,13,100 $1300, ठीक है, डॉलर्स के अंदर, यूएस डॉलर्स के अंदर ये रुपीस है। पूरे 5 ईयर्स की सारे के सारा उन्होंने प्लान दिया हुआ है। अब फी पेमेंट ऑप्शन कौन कौन से, क्या फीस किस तरह पे कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए से वन बिल इनवाइस नंबर आप पे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीकाकार, आप फी इनवाइस टू बी डिपॉजिट इन एनी ऑनलाइन ब्रांच ऑफ हबीब बैंक, यानी एचबीएल की किसी भी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं। और तीसरा तरीकाकार है, आप क्रेडिट कार्ड के जरिए से भी अपनी फीस जमा करवा सकते हैं, ठीक है। ये 5 साल के लिए है, आप कभी भी किसी भी तरीके से फी पे कर सकते हैं। अब आप लोगों ने कुछ डेट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है कि कैसे कैसे अप्लाई होगा, कब होगा, तो ये चेक कर लें आप लोग कि आप लोगों के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल है वो आपकी 29 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है। तो मेरिट लिस्ट इसकी 1 जनवरी 2024 को लग जाएगी, यानी 29 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। 1 जनवरी 2024 को मेरिट लिस्ट लगेगी, और 6 फरवरी 2024 को, यानी मेरिट लिस्ट लगने के तकरीबन 1 महीने बाद आपकी क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा 6 फरवरी 2024 तक। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप लोगों को इससे मतलब जो भी मज़ीद न्यू नोटिफिकेशन या जो भी न्यू आपको नोटिस आए वो आप तक फ़ौरन पहुंच सकें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह।